कम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 सेट का प्रॉब्लम सेट 1, जिसके लिए आपको इस चैप्टर के सभी कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपने इस चैप्टर के चारों प्रैक्टिस सेट अच्छी तरह किए होंगे तो आप इस प्रॉब्लम सेट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम सेट का पहला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, इफ़ m इक्वल टू 135 एंड n इक्वल टू 246 देन m इंटरसेक्शन n। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट निकालना है। तो क्या होगा? तो a होगा, b होगा, c होगा या d होगा। तो देखिए, इंटरसेक्शन मतलब आपको कॉमन एलिमेंट फाइंड करना है m और n में। m में 1 है लेकिन n में 1 नहीं है। इसी तरह यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है। मतलब m और n में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। तो m इंटरसेक्शन n क्या आएगा? m इंटरसेक्शन n इक्वल टू एम्प्टी सेट, खाली सेट आएगा, विच इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन 2 है, इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। एक्स क्या है? ऑड नेचुरल नंबर है और एक्स 1 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। देन हाउ टू राइट दिस सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो इस सेट को रोस्टर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? तो देखिए, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। अब हमको दिया है ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नंबर कौन सा है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या दी है? एक्स बड़ा होना चाहिए 1 से, यानी ऑड नंबर बड़ा होना चाहिए 1 से। तो देखिए, 1 से बड़ा ऑड नंबर कौन सा है? 3 है, और उससे बड़ा ऑड नंबर कौन सा है? 5 है। और यहाँ पर कंडीशन में दिया है कि x लेस देन या इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? n इक्वल टू 3,5। देयरफॉर आंसर में क्या आएगा? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट p इक्वल टू 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक। व्हाट टाइप ऑफ सेट p इज़। तो देखिए, नल सेट मतलब एम्प्टी सेट, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट है। इनफाइनाइट सेट मतलब जो ख़त्म नहीं हो सकता, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और सी है फाइनाइट सेट। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या है? काउंटेबल है और फाइनाइट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, m यूनियन n इक्वल टू 1 3 4 5 6 एंड m इक्वल टू 1 2 4, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट n। तो इनमें से n क्या होगा? क्या a होगा, b होगा, c होगा या d होगा? तो m और n का यूनियन है। तो देखिए, यहाँ पर m में कौन सा एलिमेंट है? 1 2 4। तो यूनियन में देखिए 1 है, 2 है, 4 है। अब यहाँ पर बचा क्या? 3 5 6, यानी n में 3 5 6 आना चाहिए। अब देखिए, a में 1 2 है लेकिन 3 है लेकिन 5 6 नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। इसी तरह c में देखिए 5 6 है लेकिन 3 नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसी तरह यहाँ पर देखिए 4 5 6 है लेकिन 3 नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 3 भी है, 5 भी है, 6 भी है। हमें क्या चाहिए? 3 5 6 होना चाहिए। तो इसमें 3 5 6 है लेकिन 4 भी है। अब देखिए, इसमें 4 है लेकिन m में भी 4 है, और हमें पता है सेट में हम रिपीटेड एलिमेंट को एक ही बार लिखते। तो जब हम इनका यूनियन लेंगे तो 4 हमने एक ही बार लिखा। जैसे हम इसे इस तरह समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर m इक्वल टू 1 2 4, और अगर हम ये सेट लेंगे b वाला 3 4 5 6, जब हम इनका यूनियन लेंगे तो देख किस तरह आएगा? 1 2 3 4 5 6। जैसे 1 2 3, फिर ये 4 लिख दिया हमने, फिर 5 6। तो कौन सा आंसर आएगा? देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, इफ p इज अ सबसेट ऑफ m, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट p इंटरसेक्शन ऑफ p यूनियन m। तो इनमें से कौन सा सेट रिप्रेजेंट करता है p इंटरसेक्शन ऑफ p यूनियन m, यानी p इंटरसेक्शन ऑफ p यूनियन m किसके बराबर होगा? p के बराबर होगा, m के बराबर होगा, या c या d के बराबर होगा? तो देखिए, हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज़ करना है जो हमने प्रैक्टिस सेट 1.4 के पहले पढ़े थे। कौन सी थी वो प्रॉपर्टीज़? जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन ऑफ सेट। तो इसमें सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, इफ़ a इज़ अ सबसेट ऑफ b, देन a यूनियन b इक्वल टू b। तो सबसेट क्या होता है? उसके एलिमेंट बड़े सेट में होते हैं, यानी यहाँ पर a के एलिमेंट है वो b में प्रेजेंट है।
तो ए छोटा सेट है, बी बड़ा सेट है, जब हम उनका यूनियन लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, इक्वल टू बड़ा सेट मिलता है। इसी तरह इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी हमने देखे थे, तो देखिए इफ़ ए सबसेट बी देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। तो देखिए यहाँ पर ए छोटा सेट है, बी बड़ा सेट है और ए सबसेट है बी का, जब हम उनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, छोटा सेट मिलता है। यूनियन लेते हैं तो हमको बड़ा सेट मिलता है इक्वल टू, और जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमको छोटा सेट मिलता है। तो इसी का यूज़ करना है हमको यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर P यूनियन M है और यहाँ पर हमको दिया है P सबसेट है M का, तो P यूनियन M किसके बराबर होगा, बड़े सेट के यानी M के। ओके, अब यहाँ पर P इंटरसेक्शन है और यहाँ पर M है, मतलब P इंटरसेक्शन M। अब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो P सबसेट है M का, तो P छोटा सेट है, M बड़ा सेट है, जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, छोटा सेट मिलता है। तो हम इसे एग्जांपल से समझेंगे। तो देखिए मेरे पास सेट है P इक्वल टू 1 2, M इक्वल टू 1 2 3 4। तो देखिए इसके जो भी एलिमेंट है वो M में है, देयरफॉर P इज़ द सबसेट ऑफ M। अब हम इनका यूनियन लेंगे, तो यूनियन लेने के बाद क्या मिलेगा हमको, 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4। ओके, P यूनियन M इक्वल टू 1 2 3 4। तो देखिए यूनियन लेने पर हमको क्या मिला, 1 2 3 4, और M में भी कितने क्या है, 1 2 3 4, देयरफॉर P यूनियन M इक्वल टू M। ओके, अब हम इंटरसेक्शन लेंगे, P इंटरसेक्शन ऑफ P यूनियन M। तो यहाँ पर P यूनियन M की जगह पर हमने क्या लिखा, M लिखा। ओके, अब देखिए इंटरसेक्शन लेंगे हम P इंटरसेक्शन M, तो इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, और कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है आपको, नहीं। तो P इंटरसेक्शन M इक्वल टू होगा 1 2 के, और 1 2 किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा। देयरफॉर P इंटरसेक्शन ऑफ P यूनियन M इक्वल टू P, सिंस P इज़ द सबसेट ऑफ M। तो हमने प्रॉपर्टी का यूज़ किया है और इसे आंसर फाइंड किया है, तो आपको ऑप्शन ए पर टिक करना है। ओके, तो आपको इतना डिटेल में नहीं लिखना है, बस आपको ये प्रॉपर्टी पता रही तो आप बस देखकर ही आंसर लगा सकते हैं। ओके, नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट। इनमें से कौन सा सेट एम्प्टी है, यानी खाली सेट है। तो पहला है सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ पैरेलल लाइन। तो ये देखिए पैरेलल लाइन्स है जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, आप कितना ही इनको आगे बढ़ा देंगे तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। और आपको क्या बोला है, सेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, जो भी इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट्स उसका सेट लेना है। तो अभी इंटरसेक्ट ही नहीं करती तो आपको कोई पॉइंट मिलेगा क्या, नहीं। इसका मतलब क्या है, ए क्या है, एम्प्टी है। इसी तरह सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो इवन प्राइम नंबर क्या है, 2 है, तो एम्प्टी हुआ क्या, नहीं, एक एलिमेंट आ गया। इसी तरह मंथ ऑफ एन इंग्लिश कैलेंडर हैविंग लेस देन 30, तो लेस देन 30 वाला कौन सा होता है, फेब्रुअरी 28 डेज। तो मंथ आ गया, इसमें एक मंथ आ गया, मतलब ये क्या है, एम्प्टी सेट नहीं है। ऑप्शन डी है सेट P इज़ अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज़ एन इंटीजर, और x -1 से बड़ा होना चाहिए और +1 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए -1 से बड़ा क्या है, 0 है, और +1 से छोटा क्या है, 0 है, तो मतलब इसमें भी एलिमेंट है। तो हमारा आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन। जिसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस इज़ अ सेट। इनमें से कौन से कलेक्शन सेट है। पहला है कलर्स ऑफ द रेनबो। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। अगर आप किसी छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तो वो क्या कहेगा, 7 कलर्स होते हैं, बल्कि उनके नेम भी बता देगा। मतलब कलर्स ऑफ द रेनबो ये क्या है, वेल डिफाइन है, इसीलिए ये क्या है, सेट है। बी है टॉल ट्रीज इन द स्कूल कैंपस। टॉल ट्रीज इन द स्कूल कैंपस, इसका आंसर सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, तो ये वेल डिफाइन नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। सी है रिच पीपल इन द विलेज। अब रिच पीपल कैसे डिसाइड करेंगे, कोई बोलेगा इसके पास बहुत ज़मीन है तो वो रिच है, कोई कहेगा कि वो पर्सन रिच है क्योंकि उसके पास में बहुत ज़्यादा पैसे है, बैंक बैलेंस है। तो इसका भी आंसर सभी के लिए अलग है और ये भी वेल डिफाइन नहीं है, तो ये भी सेट नहीं है। इसी तरह डी है ईजी एग्जाम्पल्स इन द बुक। अब ईजी एग्जाम्पल कौन से हैं, जैसे अब मैथ में देख लीजिए आप, किसी को प्रैक्टिस सेट 1.1 के एग्जाम्पल ईजी लगेंगे, या फिर किसी को प्रैक्टिस सेट 1.4 के एग्जाम्पल ईजी लगेंगे, तो ये भी वेल डिफाइन नहीं है, तो ये भी क्या है, सेट नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए कलर्स ऑफ द रेनबो। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू। यानी एन और डब्ल्यू में कॉमन नंबर्स हमको लेने हैं, कॉमन एलिमेंट्स हमको लेने हैं। एन क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, डब्ल्यू होल नंबर्स है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है 1 2 3, बी 0 1 2 3,
तो देखिए हम सेट लेंगे यहाँ पर नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड होल नंबर में सिर्फ क्या है 0 है। हमको क्या पूछा है एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू, इसमें क्या कॉमन है। तो देखिए 0 को छोड़कर सभी कॉमन है, 1 2 3 एंड सो ऑन, इसमें भी देखिए डब्ल्यू में भी 1 2 3 एंड सो ऑन। देयरफॉर आंसर क्या आएगा आपका एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है set p is a set of all x such that x is a letter of the word Indian, then which one of the following is set p in listing form। तो लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है वर्ड इंडियन को, तो इंडियन को हम लिखेंगे तो हमें पता है हम रिपीटेड वर्ड्स या एलिमेंट नहीं ले सकते। तो देखिए p इक्वल टू इंडा, जैसे यहाँ पर देखिए INDA, तो यहाँ पर देखिए I है तो हमने I लिया, फिर उसके बाद में N है तो हमने N लिया, फिर D है तो हमने D लिया, फिर उसके बाद में फिर से I है तो I तो पहले से ले लिया हमने, फिर उसके बाद में A है तो हमने यहाँ पर A ले लिया, फिर उसके बाद में N है तो N तो हमने पहले से ले लिया। तो यानी इसी से हम इंडिया वर्ड बना सकते हैं। देयरफॉर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ t इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड m इक्वल टू 3 4 7 8 देन t यूनियन m कितना हुआ। तो हमें यूनियन लेना यानी दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। तो कंबाइन करके हम किस तरह लिख सकते हैं t यूनियन m इक्वल टू 1 2 3 4 5 7 8। जैसे हमने इसका एलिमेंट लिया 1 लिया 1 लिया, 2 लिया 2 लिया, यहाँ पर इसका 3 लिया 3 लिया, 4 4 5 5। अब इसके एलिमेंट 3 लिया हमने तो 3 लिया, इसका 4 लिया 4 लिया, फिर इसके हमने 7 लिया 7 लिया और 8 लिया 8 लिया। तो हमको ये आंसर मिला। तो ये देखिए किसमें सी में है। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो देखिए इस तरह आप कोई भी एमसीक्यू आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप देखकर ही इनके आंसर बता सकते हैं। अगर आपको रूल पता है, कंसेप्ट पता है, तो आप देखकर ही इनके आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद में जो बड़े क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम्स वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।